जय श्री कृष्णा दोस्तों। शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाती है आत्मा, जाने मृत्यु के बाद के रहस्य। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है, ये सवाल हर किसी के मन में रहता है कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, इसे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। आइए जानते हैं मृत्यु के बाद के रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मृत्यु समय का एक ऐसा खेल है जब एक शरीर नश्वर हो जाता है। एक इंसान कुछ ही पलों में हमारी जिंदगी से चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है अपना परिवार, अपना धन दौलत जायदाद, सब कुछ। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ में बताते हैं कि जब मृत्यु की घड़ी आती है तब एक घने धुंध से यमदूत आते हुए नजर आते हैं। बड़ा सा शरीर, लाल आंखें, लंबे नाखून और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लिए वो मरते हुए इंसान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींचकर निकलते हैं और उसे परलोक ले जाते हैं। एक ऐसी यात्रा पर जो कई सदियों की बताई जाती है, लेकिन एक यात्रा धरती पर भी होती है जिसे उसके परिवार को पूरा करना होता है। उसके कई ऐसी विधियां, प्रथाएं और कर्म हैं जो मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जाने में मदद करते हैं। लेकिन इन प्रथाओं के पीछे छुपा गहरा अर्थ आज भी एक अनसुना राज है। अंत्येष्टि और दहन संस्कार। कहते हैं जैसे ही यमदूत किसी आत्मा को उसके शरीर से निकालते हैं वह तड़पने लगती है। वह रोते बिलखते हुए अपने शरीर में वापस जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे अपने चाबुक से कोड़े मारते चले जाते हैं। और मरते हुए इंसान के आसपास कुछ डरावने साए रहते हैं। उनकी आत्माएं एक नए शरीर की तलाश कर रही है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में एक मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और मृत्यु होते ही विधि पूर्वक कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करना जरूरी होता है। सबसे पहले शरीर को नहलाकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं। इसके बाद मृत शरीर के कान और नाक में रुई डाली जाती है। उसके दोनों पैरों के अंगूठे को एक साथ बांधा जाता है और मुंह में तुलसी का पत्ता रखा जाता है ताकि शरीर की शुद्धि हो सके और कोई भी आत्मा किसी छिद्र से वापस न आ सके। इसे अंतिम संस्कार कहते हैं। इसके बाद संस्कारों की विधि आती है जिसमें शरीर को चंदन की लकड़ी से बनी चिता पर रखा जाता है। पंडित मंत्रों से उसे तैयार करता है। परिवार के सारे लोग उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद परिवार का सबसे बड़ा बेटा या सबसे नजदीकी पुरुष रिश्तेदार अंतिम क्रिया करता है। चिता को आग लगाया जाता है। जैसे जैसे आग लगती है ऐसा माना जाता है कि आत्मा अपने शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है। सारी विधि का एक गहरा अर्थ और भी है। जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है उसका परिवार रो रहा होता है। उनके लिए ऐसा मानना मुश्किल होता है कि उनका कोई अपना उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। उस समय वह दुनिया की हर शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि शायद उनके प्रियजन वापस आ जाए। इसलिए शरीर का आग में जलकर भस्म हो जाना ये सिद्ध कर देता है कि हाँ, अब वह इंसान हमारे बीच नहीं है। वह सच में पूरी तरह से जा चुका है और उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। कई कम्युनिटीज में मर्दों के सिर मुंडवाने की भी प्रक्रिया होती है। ये सब एक तरह से यह सिद्ध कर देता है कि उस परिवार के साथ एक दुखद घटना हुई है। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। शरीर को जलाना, सर मुंडवाना, ये सब उस बदलाव को एक्सेप्ट करने में मदद करते हैं, क्योंकि अभी तो यात्रा शुरू हुई है।
यमलोक तक पहुंचाने के लिए आत्मा को एक लंबा और खतरनाक सफर तय करना होता है। पिंडदान। एक धीमी, कांपती हुई आवाज में एक मृत आत्मा चीखती है। वह आत्मा जिसने अभी अभी अपना शरीर छोड़ा है और वो यमदूतों के साथ यमलोक की तरफ जा रही है, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का हिसाब लिए बैठे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाने दो। दर्द से बिलखते हुए वह आत्मा समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ है। वह समझ नहीं पाती कि उसके शरीर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके साथ चल रहे यमदूत उसे मार मार कर उसे याद दिलाते हैं कि अब उसका कोई घर नहीं है, उसे सहारा देने वाला कोई नहीं है सिवाय उसके अपने परिवार के। कहते हैं यमलोक के रास्ते में कई खतरनाक और डरावने मोड़ आते हैं, जिनका सामना उस आत्मा को अकेले ही करना पड़ता है। इसमें सबसे खतरनाक पहलू माना जाता है वैतरणी नदी, एक खून से भरी नदी जिसे पार करने पर ही आत्मा यमलोक तक पहुंच सकती है। माना जाता है कि नदी को पार करने में आत्मा को 13 दिन का समय लगता है और 13 दिन तक उसे कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं जाता। बिना खाने और पानी के आत्मा दिन प्रतिदिन कमजोर होती जाती है और अपनी शक्ति खोने लगती है। कई बार इसी कमजोरी के चलते वह आगे की यात्रा पूरी ही नहीं कर पाती और इसी रास्ते पर अटक जाती है। इसी से बचने के लिए एक प्रथा निभाई जाती है, पिंडदान। एक ऐसी विधि जिसे न करने से आत्मा धरती और यमलोक के बीच फंसकर मोक्ष पाने का मौका पूरी तरह खो सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के मार्ग पर 16 अलग अलग शहर पड़ते हैं। हर एक शहर पर यमदूत कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और इसी समय पर जो पिंड और जल दान हम 10वें, 12वें और 13वें दिन करते हैं, वह आत्मा को इस जगह पर खाने और पानी के रूप में मिलता है। इसे खाकर ही वह फिर एक बार अपनी कठिन यात्रा के लिए तैयार होती है और इसलिए पिंडदान की विधि का खास महत्व है। लेकिन धरती पर यह विधि 13 दिनों तक एक परिवार को एकजुट रखती है। लोग एक साथ आते हैं, खाना खाते हैं, समय बिताते हैं, जो गुजर गया उसकी याद में कुछ अच्छी बातें करते हैं। ये सब एक परिवार को इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनाता है। अस्थि विसर्जन। महाभारत से जुड़ी एक कहानी के अनुसार सागर नाम का एक बेहद ही ताकतवर राजा हुआ करता था, जिसके 60,000 पुत्र थे। युद्ध और राजनीति में अपना वर्चस्व साबित करने के बाद एक दिन उस राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था जिसमें घोड़े की बलि दी जाती थी और इसे पूरा कर राजा महाराजा अपने राज्य में अपनी ताकत जमाते थे। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करता वो इंद्रदेव की पदवी ले सकता था। इसलिए जैसे ही राजा के 99 यज्ञ पूरे हुए, इंद्रदेव ने छल से 100वें यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और महर्षि कपिल मुनि के घर में छुपा दिया। जैसे ही राजा के पुत्रों को इस बात का पता चला, वो उस घोड़े को लेने वहां पहुंचे, लेकिन कपिल मुनि ने गुस्से में आकर उन सभी को उसी जगह भस्म कर दिया। समय से पहले मृत्यु हो जाने से उन सभी की आत्माएं दर्द और पीड़ा में भटकने लगी। ये जानने के बाद राजा के पोते ने ऋषि से माफी मांगी और उनसे पूछा कि वह उन आत्माओं की कैसे मदद कर सकता है। तब ऋषि ने उसे उनकी अस्थियों को गंगा में बहने की सलाह दी। कहते हैं कि जैसे ही उन अस्थियों ने गंगा के जल को छुआ, उन सभी 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो गया और इसलिए आज भी हम हमारे अपनों की अस्थियों को गंगा में बहाते हैं। अस्थि विसर्जन की इस विधि के साथ ही बाकी सभी विधियां इंसान की आत्मा को शांति दिलाने के लिए की जाती है।
और साथ ही उस परिवार के लिए एक आखिरी अलविदा कहने का तरीका होता है, जिससे वह उस आत्मा को अपने पारिवारिक बंधनों से मुक्त करते हैं और यह कामना करते हैं कि उसे मोक्ष मिल पाए। अंतिम सत्य, किसी भी परिवार के लिए किसी सदस्य की मृत्यु एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। कई लोग टूट जाते हैं तो कई परिवार बिखर जाते हैं। मृत्यु एक ऐसा प्रसंग है जो सभी को अलग अलग तरह से असर करती है। ऐसे में ये प्रथाएं, यह विधियां उस परिवार को आपस में जोड़कर रखती है। जिस घर में शोक मनाया जाता है वहाँ हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है। हर कोई किसी न किसी काम में अपने आप को व्यस्त कर लेता है। एक ऐसा समय होता है जहाँ न सिर्फ परिवार बल्कि गली मोहल्ला सब लोग किसी न किसी तरीके से अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। इन सारी बातों का सबसे गहरा अर्थ यह है कि हमें अपने प्रियजनों की आखिरी सेवा करने का मौका देती है। उनकी मृत्यु के बाद हम उन्हें नहलाते हैं, उन्हें नए कपड़े पहनते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। अर्थी उठने से पहले एक आखिरी बार उन्हें अपने मन की बात करने की कोशिश कर पाते हैं और आखिर में उन्हें अलविदा कह पाते हैं। किसी अपने की मृत्यु से गुजरने का पड़ाव बदलाव का पड़ाव होता है। जब आपके बाल वापस आते हैं, यानी आप पहले की तरह दिखते हो, तब तक काफी समय बीत चुका होता है, जो दिखाता है कि वह दुख, वह दर्द, वह घटना थोड़ा पीछे छूट चुकी है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और यही इस सनातन धर्म की गहराई है। यहाँ मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत होती है। धरती से यमलोक तक का सफर, जिसके बाद या तो आत्मा मोक्ष पा लेती है या नया जन्म लेकर फिर से नई शुरुआत करती है। और आत्मा के इसी सफर को आसान बनाने के लिए हमारे ग्रंथों में इन सभी बातों का महत्व बताया गया है। आपके इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही रोचक अद्भुत कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।